पहले तो ये जो भ्रष्टाचार की काली कमाई से शीश महल बन रहा था, ये शीश महल जो है तब बन रहा था, मत भूलिएगा, जब कोविड का समय था, महामारी थी, नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे थे और दो कुकर्म कर रहे थे पापी आप कट्टर बेईमान कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। क्या पहला शीश महल बना रहे थे और दूसरा शराब कारोबारियों को ठेके दे रहे थे, जो शराब घोटाला हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है, देखिए मेरे हाथ में, इन्होंने शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उनके लिए लिखा कि इनके घर में 10 एसी लगे हैं, मेरा कलेजा कांप जाता है, जनता की कमाई से 10 एसी कैसे लगाए। और ये जो लिस्ट आई है, और ये देखिए सीएजी रिपोर्ट की खबर न्यूज़पेपर में भी है, ये जो तथ्य न्यूज़पेपर में है, मीडिया में है, उससे बातचीत कर रहे हैं। इस घर में 50 इंडोर एसी लगे थे और 250 टन कैपेसिटी का सेंट्रल एसी, मतलब 300 एसी के बराबर यहां पे वातानुकूलित जो है माहौल बनाया जा रहा था। और टीवी देखिए, 11 टीवी, एक 88 इंच का। अब अरविंद केजरीवाल की छाती तो सिकुड़ के 26 इंच की हो गई है, लेकिन टीवी 88 इंच का देखते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल का शपथ पत्र मेरे हाथ में है, देखिए ये है साहिल जी। इस शपथ पत्र में लिखा है, ना मैं बड़ा बंगला लूंगा, ना मैं सुरक्षा लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा। क्या आज लोग पूछेंगे नहीं, जब तुमने शपथ पत्र दिया तो आज क्या वजह है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। 80 करोड़ शीला दीक्षित कर रही थी तो काफी बड़ी मुहिम चल रही थी। ये बात तो सही है ना कहीं ना कहीं, ये बात तो सही है ना कहीं प्रियंका जी। साहिल जोशी जी ये बता देती हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अंबानी के खिलाफ या शीला दीक्षित जी के खिलाफ कंप्लेंट डाली, इन्होंने एसी भी छीन ली हमसे। इनको बचाना था कांग्रेस को, इनको बचाना था पूंजीपतियों को, ये होने नहीं दे रहे थे कोई कार्रवाई। आज तक इन्होंने कार्रवाई नहीं होने दी हमारे ऊपर। आज तक मनी ट्रेल नहीं मिली साहिल जोशी जी, हमें अरेस्ट कर लिया। मध्य प्रदेश में वैन मिली है खरबों रुपए के साथ, और इनके नेताओं के नाम आ रहे हैं। किसको अरेस्ट किया पूछिए। ये ऐसे ही मुद्दाहीन बातें करते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे जवाब नहीं, वोटर डिलीशन पे जवाब नहीं। वोटर डिलीशन क्या छोटा मुद्दा है साहिल जी? ये नाम कटवा रहे हैं जेन्युइन वोटर्स का। रिपोर्ट आप पेश क्यों नहीं कर देती विधानसभा में प्रियंका जी? कैग का रिपोर्ट पेश क्यों नहीं किया गया विधानसभा में? ये सवाल तो उठना वाजिब है ना। जब भी विधानसभा होगी नेक्स्ट हो जाएगा पेश। जब भी विधानसभा होगी नेक्स्ट हो जाएगा पेश साहिल जी। इसमें ये जानबूझ के ये मुद्दा उठा रहे हैं, और एक सील्ड कवर में जो रिपोर्ट किसी को पता नहीं, इनको पता है। पूछो ये फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? इनसे वोटर डिलीशन के बारे में पूछिए। चुनाव आ रहे हैं, आजकल में चुनावों की तारीख डिक्लेयर होगी, ये इतने बड़े पैमाने पे नाम क्यों कटवा रहे हैं? कौन है ये लोग? न्यूज़पेपर में शीला दीक्षित का नाम आ गया अभी, न्यूज़पेपर में छपा हुआ। अरे सोने की लंका के बारे में भी आया था। शीला दीक्षित पर सवाल उठाए गए थे, और उसके साथ साथ वोटर लिस्ट का भी मुद्दा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने जाकर शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन से। 40 लाख वोटर बढ़ गए थे लोकसभा से विधानसभा तक, और उसकी शिकायत की थी कांग्रेस ने जाकर। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और यहां हम देख रहे हैं कि एक महीने में 1,65,000 वोटर बढ़े हुए हैं। किस नजर से देखेंगे दोनों आरोपों की तरफ? साहिल जी, वो उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, चचा विधायक है हमारे, वो बड़ा फेमस है, चचा विधायक है हमारे। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो इलेक्शन कमीशन तो वही बोलेगा जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, जो केंद्र की सरकार बोलेगी इस समय। वो तो बिल्कुल कब्जे में है ना। और इस बात में कोई संशय नहीं है साहिल जी कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है, और उनका दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष में कोई भी बैठा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग उसके खिलाफ कर रही है, क्योंकि ये डरे हुए हैं। पहली बात तो जो अंदर से डरे हुए लोग होते हैं, वो दूसरे को डराने की राजनीति करते हैं, दूसरे को डराने का काम करते हैं। अभी देखा हमने किस तरह से दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने, चाहे वो बीजेपी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, इस डिबेट को फुटबॉल का मैदान बना दिया है। इसी तरीके से दिल्ली को इन दोनों ही पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो
या आम आदमी पार्टी एक फुटबॉल का मैदान बना के रख दिया है। वो इधर से फुटबॉल उधर पास कर देते हैं और वो उधर से उधर फुटबॉल पास कर देते हैं। लेकिन इसमें त्रस्त कौन है, इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन है? दिल्ली की वो जनता जिसने एक लहलहाती हुई दिल्ली देखी थी, जिसने एक ग्रीन कैपिटल देखी थी, जिसने फ्लाईओवर बनते हुए देखे थे, जिसने मेट्रो बनती हुई देखी थी, और वो सारा निर्माण आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने किया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी। अब ये देखिए कट्टर ईमानदारी पे आ जाते हैं दोनों की। आज आपकी गारंटी निकली है ना, उसमें शीला दीक्षित जी का फोटो भी नहीं लगाया आपने। ईशान जी, आपने देखा होगा आज सबसे बड़ी चर्चा तो वही हो रही थी दिल्ली में कि जब आपका गारंटी डिक्लेयर हो रहा था ना, उसमें शीला दीक्षित जी का फोटो भी नहीं लगाया था आपने। साहिल जी देखिए, जब कोई गारंटी आती नहीं, देखिए संगीत जी आप बीच में बोलिए, पहली बात तो आप अपना जब टर्न आएगी तब बोलिएगा, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता। जब गारंटी आई हमारी तो उसमें गारंटी में क्या आया, वो महत्वपूर्ण है कि फोटो महत्वपूर्ण? आप ये बताइए। गारंटी में ये आया कि 2,500 रुपए प्रति माह हर महिला को दिल्ली की दिए जाएंगे। और ये कोई नई गारंटी नहीं है, ये पुरानी गारंटी है हमारी। हम जब शीला जी ये गारंटी लेकर आई थी पहले से ही, उसी को हमने कंटिन्यू करने का काम किया है। उसमें यह था कि जब एक बच्ची पैदा होगी तो 11,000 रुपए दिए जाएंगे, जब वो स्कूल जाएगी तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे, 12वीं कक्षा तक 3,200 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह की गारंटी हमने पहले चलाई थी और उन्हीं के कार्यों को हमने आगे ले जाने का काम किया है। लेकिन इन दोनों ईमानदार लोगों ने क्या किया है मैं बताता हूं आपको। इन दोनों ईमानदार लोगों ने संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं घर नहीं लूंगा, उन्होंने शीश महल बना लिया। एक के घर के नीचे टनल है, प्रधानमंत्री जी के घर के नीचे टनल है, वो नीचे से नीचे चले जाते हैं, हजारों करोड़ में वो टनल बनी हुई है। कहते मैं गाड़ी नहीं लूंगा, फिर उसके बाद वीआईपी कल्चर के खिलाफ वीआईपी कल्चर शुरू हो रहा है। चलिए संगीत रागी उसके बाद आशुतोष के पास भी जाएंगे हम लोग। संगीत रागी पहले। साहिल, जब भी ये सवाल आया है आम आदमी पार्टी के सामने कि आपने शीश महल बनवाया, वो हमेशा एक बात लेकर के आती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने इतने करोड़ का बनाया, उसमें भी 3-3 प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं। अब ये सीएजी की रिपोर्ट कहां से आई मुझे नहीं मालूम है। रामनिवास गोयल जी सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पहले करीब रहे हैं, उसके विधायक भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी वो उनका संबंध रहा है। सील खुला है या नहीं खुला है, खुलने के बाद जानकारी आई है, इसके बावजूद टेबल नहीं किया गया जानबूझ करके। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष तक गई होगी, विधानसभा अध्यक्ष को मना किया गया होगा कि आप उसे टेबल नहीं किए गए, इसीलिए। नहीं तो जब आप इतनी बार रिजोल्यूशन आकर के आपको पास करवाने का समय मिलता है, इतनी बार आप स्पेशल सेशन बुला लेते हैं और आप सीएजी की रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई सोर्स जरूर है जहां से निकल करके आता है। मजेदार बात है, मैं सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी से गलती एक हुई है, कायदे से शीश महल का दरवाजा तोड़ करके 1 साल पहले जब ये न्यूज ब्रेक हुआ था, उसको घर में घुसना चाहिए था और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। यही आम आदमी पार्टी है ना, जो बिजली का तार जाकर के खंबे पे अरविंद केजरीवाल काटा करते थे और शीला दीक्षित के बारे में कहते थे कि इतने सारे आरोप है, इतने सारे आरोप हैं। आपने सबों से माफी मांगी, जिन पर आपने आरोप लगाया उनके साथ आप दिल्ली में सत्ता में हैं। आपसे पूछा जाना चाहिए। ये बात कहते हैं बहुत कॉलेज हमने बनवाए, अरे भाई 12 कॉलेजेस को तो आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो, एक भी कॉलेज नहीं खोल पाया है आम आदमी पार्टी ने, एक भी कॉलेज नहीं खोला है। आपने कहा था मोहल्ला क्लिनिक, हम मोहल्ला क्लिनिक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और कब तक? 2020 तक। अभी तक 551 मोहल्ला क्लिनिक है। ये शपथ पत्र दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया। नैतिकता का सवाल है, आप आम आदमी पार्टी के साथ रह चुके हैं। अब जो खर्चा हुआ है उसको लेकर जांच होगी नहीं होगी या सिर्फ चुनाव के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो हम देख सकते हैं बाद में। लेकिन अगर हम लोग जनरली पॉलिटिक्स में नए सिरे से ये पार्टी बनी थी और देखा जा रहा था कि भाई ये वीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे, ये सही जिक्र किया एक तरीके से कि हमें याद है, आपको भी याद होगा, शीला दीक्षित के ऑफिशियल निवास स्थान पे 10 एसी क्या काम के, इसको लेकर रिपोर्टिंग होती थी और अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि उसी तरीके से कल्चर दिख रहा है। आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? जहां, एक मिनट संगीत रागी जी, ये जहां से शुरुआत हुई है वहीं पर ये पॉलिटिकल पार्टी जा रही है क्या? आशुतोष देखिए साहिल, इस खबर का असर उस वक्त होता है जब भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई की होगी। आपने एक्साइज पॉलिसी में देखा, एक्साइज पॉलिसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी भी जुट गई, सीबीआई भी जुट गई, तमाम लोग जुट गए, उनके नेता जेल गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शीश महल के मामले में किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है। अगर कोई कार्रवाई हो तो बताया जाए उसको, मुझे तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो अगर जानकारी में नहीं है तो क्या यह एक राजनीतिक मुद्दा मात्र है या इस मुद्दे के प्रति कोई गंभीरता भी सरकार के अंदर दिखाई पड़ती है? पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है।
और अगर गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती है तो मैं मानूंगा कि ये अपने आप में सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जिसका कोई अर्थ नहीं। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि यस, ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों पर, जिन उसूलों पर, जिन मूल्यों की बात की थी, आज उससे काफी दूर हटती हुई दिखाई पड़ रही है और शीश महल उसका एक जीता जागता गौरव भाटिया 3 जांच हो चुकी है। मैं कुछ कहूं, पहले विजिलेंस ने जांच की है, एक एफआईआर इस पर दर्ज हुआ है, सीबीआई ने इस पर एफआईआर किया हुआ है। क्यों नहीं आपने 1 साल में कार्रवाई कर दी? कि आपको दिख रहा है यहां पर कैग के रिपोर्ट पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई 342% ज्यादा खर्चा किया गया है, तो क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की? क्योंकि सीबीआई और विजिलेंस तो आपके पास है।